Let us see the next question. The directors of Denter Incorporation wish to make an equity issue to finance. Highlight the portion $8 million expansion scheme, which has an expected NPV of $1.1 million and is to refinance an existing 5 million 15% bond that is due for maturity in 5 years time. For early redemption of these bonds, there is a $350,000 of the penalty charge. The company has obtained approval from its shareholders to suspend their preemptive rights and the entity to make issue $15 million placement of the shares, which will be at the price of $185 per share. It is estimated that the flotation cost of the issue will be 4% of the gross proceeds. Any surplus funds from the issue will be invested in Indian Depository Receipt. जैसे ADR होता है, GDR होता है, वैसे IDR होता है, Indian Depository Receipt, which is currently yielding 9% a year. As on date, capital structure of Denter Incorporation is as follows. Equity shares उसका वैल्यू दे रखा है 80 lakhs और उसका फेस वैल्यू दे रखा है 25. So 80 lakhs upon 25, that comes to 3,20,000 shares. Security premium is 11,200 and free reserve is 23,400. लॉन्ग टर्म बॉन्ड दे रखा है और 11% डिवेंचर्स दे रखा है. द एंटिटीज करंट शेयर प्राइस इज 190, P0 दे रखा है and debenture price is 102. Debtor can raise debentures or medium term bank finance at the rate of 10% per year. Assuming stock market to be, highlight the portion, semi-strong form of efficient, and no information about proposed use of the funds from the issue has been made available to the public. You are required to estimate Denter's, नाम है कंपनी का, Denter's expected price once full details of the placement and the uses of the funds, that is uses to which the finance to be put, are announced. I request all of you to go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कुछ मिक्स इंफॉर्मेशन दे रखा है. उसमें वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन. एक जो सेगमेंट है वो पकड़ के मैं आपको समझाता हूँ. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that the company is going to refinance an existing 5 million 15% bond that is due for maturity in 5 years time. For early redemption of these bonds, there is 3,50,000 of the penalty charge. ऐसा हमको दे रखा है. और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेंटर कैन रेस डिबेंचर्स ऑफ द मीडियम टर्म लोन टू फाइनेंस एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर. तो देखो ये तीन इंफॉर्मेशन को हमको इकट्ठा करना है टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द एनपीवी ऑफ डेट रीशेड्यूलिंग. कंपनी के पास क्या है? कंपनी के पास राइट है. राइट किसका है? लेट्स से द कंपनी कैन डू द रिडम्पशन अर्ली. अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 15%. नए में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 10%. सो कंपनी के पास क्या है? कंपनी के पास ऐसा राइट है दैट से द कंपनी कैन से कॉल बैक द डिबेंचर्स राइट नाउ. तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं ये जो 50 लाख है उसके ऊपर 5% के हिसाब से आपका ब्याज बचेगा. ये जो इंटरेस्ट का सेविंग्स होगा वो हमको 5 साल के लिए होगा. तो उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसमें से हम ये 3.5 लाख का पेनल्टी चार्ज जो है ना उसको डिडक्ट करेंगे. एंड विद दैट से विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द एनपीवी. दैट इज व्हाट से द फर्स्ट वर्क यू नो दैट से वी आर सपोज टू मेक. ये जो भी एनपीवी आता है फ्रेंड्स, सो दैट इज द अमाउंट बाय विच द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस. ऐसा हम लोग समझेंगे
क्योंकि बेसिकली हमको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, हमको ऐसा दे रखा है दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। ये जो कंपनी है डेंटल इनकॉर्पोरेशन, उसका हमको क्या करना है, उसका हमको मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है। दिस इज व्हाट से वी आर रिक्वायर्ड टू डू, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। सो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग रीशेड्यूलिंग ऑफ फाइनेंस का एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of NPV of debt rescheduling। चलो उसमें लिखो ईयर 1 to ईयर 5 savings of interest 50 lakhs into 15% minus 10%, यानी क्या होगा 50 lakhs into 5%, इन 2,50,000 का सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये जो इंटरेस्ट का सेविंग्स है से उसको हमको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करना है, एट विच रेट, एट द रेट ऑफ 10%, और उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग है वो हमको एक फायदा मिलेगा, उसके सामने पेनल्टी चार्जेस को हम लोग डिडक्ट करेंगे और उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एनपीवी होगा। ऐसा करके हमको एनपीवी फॉर डेट रीशेड्यूलिंग कैलकुलेट किया जाएगा। I request all of you to write down answer along with me. So here importantly friends, हमको यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट नया वाला लेना है, यानी अभी का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है से वो लेने का है 10%। सो 1.1 2 3 4 5 so it is 3.7908। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल 1 डिवाइड बाय 1.1, फर्स्ट ईयर का फैक्टर m प्लस, सेकेंड ईयर का फैक्टर m प्लस, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर एक साल का फैक्टर m प्लस में डाल के फिर हम लोग मेमोरी रिकॉल कर सकते हैं और हमको 5 साल का फैक्टर समेशन मिल जाएगा। 3.7908 इंटू 2,50,000, 9,47,700। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो हो जाएगा। उसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पेनल्टी चार्ज कितना है, 3.5 लाख, उसको डिडक्ट करेंगे और उसके बेसिस से हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। सो माइनस 3.5 लाख, सो 597,700। ऐसा करके हम लोग एनपीवी फॉर डेट रीशेड्यूलिंग कैलकुलेट करेंगे ना, उसके बेसिस से हम लोग नया प्राइस कैलकुलेट करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तो अगेन वहां पे हम लोग 2 कॉलम का टेबल बनाएंगे। कॉलम नंबर 1 इज पर्टिकुलर्स, कॉलम नंबर 2 इज आंसर। उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इन दैट वी अंडरस्टैंड से 80 lakhs का फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है, डिवाइडेड बाय 25,
So it is 80 lakhs upon 25. That gives the number of shares into, देखो यहाँ पे हमको दे रखा है, लेट्स से अभी का प्राइस कितना है 190 है. सो इट इज 80 lakhs अपॉन 25, वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इनटू 190. तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा ना. मैं शुरुआत से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. द डायरेक्टर्स ऑफ डेंटल इनकॉर्पोरेशन विशेस टू मेक an equity issue to finance 8 million of the expansion scheme, which has expected NPV of 1.1 million. So we understand that say present value of cash inflow from new project. नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो क्या है से वो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. That is 80 lakhs plus we understand that it is 11 lakhs. So that comes to an amount of 91 lakhs. Okay, this is 91 lakhs. 80 lakhs upon 25 यानी 3,20,000 शेयर्स होंगे into 90, that is 288 lakhs. So divided by 1 lakh मैं कर रहा हूँ तो फिगर्स इन लैक्स हो जाएगा 288 lakhs. So ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर है प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट इज एडेड. फिर क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट एंड टू रीफाइनेंस यहां से मैं बता रहा हूं एंड टू रीफाइनेंस an existing 5 million 15% bond that is due for maturity in 5 years. For early redemption से penalty charge is 3,50,000. अच्छा ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एनपीवी होगा 5,97,700. सो एनपीवी ऑफ बॉन्ड रीशेड्यूलिंग $5,97,700 ऐसा. The company has obtained the approval from the shareholders to suspend their preemptive rights. यानी ऐसा दे रखा है डेट से राइट इश्यू नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा हमने ऑब्टेन कर दिया है अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. उसका कोई मतलब नहीं अपने लिए. and the entity to make 15 million placement of the shares at the price of 185. So we understand that so the amount received 15 million यानी 150 lakhs minus 80 lakhs. देखो हमने को मिला कितना 150 लाख, उस पर से हमने क्या किया 80 lakhs को यूज किया है सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन. तो बाकी का 70 lakhs क्या होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय दैट स्पेसिफिक अमाउंट ओनली. और उसमें हमको कोई भी एनपीवी का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है. It is estimated that so the flotation cost of the issue will be 4% of the gross proceeds. So flotation cost 150 lakhs into 4%. So we understand that over here it is 150 into 4%. That comes to 6 lakhs. That is the flotation cost. तो उतना खर्चा हो जाएगा for the purpose of raising funds. And sorry, there is a mistake on my end. 80 lakhs divided by 25, that will give the number of shares into 190. Divided by 1 lakh to get the answer in lakhs. So it is 608 lakhs. I'm sorry for that. As on date, the capital structure of Denter Incorporation is as under.
इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 80 लाख, फेस वैल्यू 25, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, फ्री रिजर्व दे रखा है, 15% बॉन्ड दे रखा है जिसको हमने रिडीम कर दिया, डिबेंचर्स दे रखा है. The entity's current market price is 190, that's fine. Debenture price is 102, that's okay. Debtor can raise the debentures or the medium term loan, medium term bank finance at the rate of 10%. तो ये information important था for the purpose of calculating NPV of debt rescheduling. Next, assuming the stock market to be semi strong form of efficient. ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट का मतलब ये है कि सारा का सारा पब्लिक इंफॉर्मेशन तुरंत प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है. एक हमारा बहुत ही सिंपल चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उस पर ये पॉइंट कवर होता है. एंड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज्ड यूज ऑफ द फंड्स फ्रॉम द इश्यू हैज बीन मेड अवेलेबल टू द पब्लिक. एक पॉइंट ऐसा सोचो कि हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन मार्केट में दिया नहीं है, ऐसा सोचो. यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द डेंटर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, हाईलाइट द पोर्शन वंस फुल डिटेल्स ऑफ द प्लेसमेंट एंड द यूजेस टू विच द फाइनेंस टू बी पुट इज अनाउंस्ड. यानी जैसे हम लोग अनाउंस करेंगे ना प्राइस क्या होगा वो हमको यहाँ पे बताने का है. दूसरा फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि एनी सरप्लस फंड्स कितना है हमारे एग्जांपल में 70 लाख से, क्योंकि 150 लाख में से 80 लाख का क्या यूज है वो हमको दे रखा है. फ्रॉम द इश्यू विल बी इन्वेस्टेड इन इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट. वी अंडरस्टैंड दैट से इंफॉर्मेशन इज बेसिकली प्रोवाइडेड टू अस दैट्स अबाउट अ फॉरेन कंपनी, और ये जो फॉरेन कंपनी है ना वो अपने अनयूटिलाइज फंड्स इंडियन स्टॉक मार्केट में दैट इज से इन्वेस्ट करेगा. जैसे एडीआर होता है ना, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, वैसे ही है से आईडीआर, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट. करंटली यील्डिंग 9% पर एनम, तो उसका रिटर्न है 9%. ऑफकोर्स जो भी फंड्स हमने मार्केट से उठाया है उस पर भी हमको रिटर्न देना पड़ेगा. तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं शायद जो भी अनयूटिलाइज फंड्स है ना उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 9 है और उस पर से रिटर्न भी 9 मिलता है, तो वो एक दूसरे के सामने क्या हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है. ऐसा हमको समझने का है. दूसरा फ्रेंड्स, अगर ये सब इंफॉर्मेशन नहीं भी दे रखा है ना तो भी उसका कोई मतलब नहीं है. इन सब का कोई मतलब ही नहीं है. सिंपल क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, बस खत्म हो गया. यानी हम लोग ऑफकोर्स ऐसा मान ही लेते हैं हमेशा दैट से सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में एक बार चला जाएगा, उसके बाद उसका प्राइस क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करने का है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स टू सस्पेंड देयर प्रीएम्प्टिव राइट्स. उसका भी कोई मतलब नहीं है. फिर विच विल बी एट द रेट ऑफ 185, उसका भी कोई मतलब नहीं है. जो अमाउंट होगा ना वो अमाउंट इटसेल्फ भी यहाँ पे ऐड होगा, से फॉर द पर्पस ऑफ से मेकिंग, आई एम सॉरी, वी आर सपोज टू yes, we are going to consider this say 50 million and the price at which it is issued say is 185. Flotation cost is 4% of the gross proceeds, that is important. फ्रेंड्स, अगेन ये क्लैरिफिकेशन दे रखा है, बहुत अच्छी बात है. ये क्लैरिफिकेशन नहीं भी दे रखा होता ना फ्रेंड्स तो भी हमको क्या समझने का कि जो भी हमारा अनयूटिलाइज बैलेंस होगा ना सो उसको करंट मार्केट दैट इज से उसको हम लोग वही रेट से इन्वेस्ट करेंगे जो रेट से हमने फंड्स अक्वायर किया है. दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अक्वायरिंग फंड्स and the rate at which we are getting the return is same on unutilized balance. So it does not have either positive NPV nor it has negative NPV, ऐसा हम लोग समझते हैं.
फिर मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर दे रखा है, उसका भी कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये टोटल मार्केट वैल्यू हो गया 608 lakhs plus 91 lakhs plus 5.977 lakhs plus 70 lakhs minus 6 lakhs. So it is 768.977 lakhs. Please add an answer. 608 plus 91 plus 5.977 plus 70 minus 6. 768.977 lakhs. So this is the value of the company. A value of equity shares. Equity share is more appropriate. Chalo. Now let us have understanding of, say, a kind of small revision of the entire answer. सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंटली एनपीवी फॉर डेट रीशेड्यूलिंग किया. उसके बाद प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू, नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो. एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए उसको ऐड किया. फ्रेंड्स अगर नेगेटिव होता ना तो हम लोग ऐसा मान लेते द कंपनी विल नॉट गो फॉर द डेट रीशेड्यूलिंग. अमाउंट रिसीव्ड को ऐड किया, फ्लोटेशन कॉस्ट को डिडक्ट करके इक्विटी शेयर्स का वैल्यू निकाला.